नमस्कार, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि 2023 पर जो भी आधारित हैं, जो भी घटनाक्रम हुए उन पर चर्चा कर रहे हैं दोस्त। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, आरओ के लिए, या यूपीएसआई का जो आप एग्ज़ाम देना है अभी आपको, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो देखिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न बिना देरी किए हुए। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, कौन सा है दोस्त? ऑप्शन ए है आपका अर्थ 200, ऑप्शन बी है अर्थ 300, ऑप्शन सी है अर्थ 400, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए छायाचित्र की तरफ देख लेते हैं। इसमें छायाचित्र हमने ले रखा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे लिख रखा है मोनोयाची सोच, है ना। ये अमेजिंग अर्थ 300, क्या अर्थ 300 हियर कम्स टू सन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? जो 2025 तक, 2021 से बन रहा है, 2025 तक ये तैयार हो जाएगा, उतारा जाएगा। तो ये कौन सा है? अर्थ 300। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के रूप में JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया। क्या नाम दिया भैया? वेरिएंट ऑफ कोरोना, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ JEN, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन था उसका जो नया वेरिएंट है उसका नाम JN.1 था, और उसका क्या नाम दिया गया, उसका जो फैलने का कारण था उसको क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किसने घोषणा करी 2025 से? तो ये की है डेनमार्क ने। ये घोषणा किसने करी है? डेनमार्क ने की है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। हमने ये तय किया है कि अब हम जो आपको छायाचित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है, क्वेश्चंस कम होता है। हम क्वेश्चंस ज़्यादा लेंगे, 20 के बजाय 30 लेंगे, सुपर 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हूती, या इसको हूती कह सकते हैं आप, अभी चर्चा में है जो लाल सागर है उसमें, विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए वैश्विक संगठन की स्थापना करी है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन गार्जियन, ऑप्शन बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ऑप्शन डी है ऑपरेशन विक्ट्री। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आइए छायाचित्र की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन गठबंधन में अमेरिका के अलावा कौन से देश हैं? बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, सेशल्स है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, स्पेन और UK सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये इतने देश मिलकर के ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चला रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया? हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन स्टार मेकर्स, ऑप्शन बी है ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2, ऑप्शन सी ऑपरेशन खोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन स्टार मेकर्स सेकेंड। ये आपको ध्यान देना, ऑपरेशन स्टार मेकर्स सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन स्टार मेकर्स दिया, बिल्कुल गलत जवाब। ऑपरेशन स्टार मेकर्स सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए इराक है, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान तो किसी भी हाल में
जैसे वीज़ा तो यहाँ आने जाने के लिए उस टाइप का लगता नहीं है, तो इनकी तो चर्चा करना बेकार है। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन बचते हैं, तो देखिए चलिए 6 देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है कौन है, ईरान है। इसी ने घोषणा करी है भारत सहित 30 अन्य देशों को कि यहाँ अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब एज ए पड़ोसी। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी अजरबैजान। आपको पता है अभी हाल ही में कौन संपन्न हुआ है, COP28 कहाँ पे हुआ, UAE। कल हमने पढ़ा था जो COP29 की मीटिंग होनी थी वो होनी थी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ मीटिंग करने से मना कर दिया। तो ये मीटिंग अब कहाँ हो रही है दोस्त, ये मीटिंग अब हो रही है COP29 जो 2024 में हो रही है, ये हो रही है आपके अजरबैजान में। कहाँ पे हो रही है, अजरबैजान में हो रही है। बात क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अजरबैजान क्या है, यह एक एशियाई देश है। हाल ही की घोषणा के अनुसार COP29 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। यह घोषणा COP28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में की गई। COP28 का आयोजन हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। आर्मेनिया द्वारा COP29 की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए निर्णय हुआ है। माफ करिएगा, हमने आपको गोल्ड कोस्ट बताया था। ठीक है, तो आर्मेनिया ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। तो कॉप का अर्थ क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का आयोजन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC द्वारा किया जाता है। यह कन्वेंशन जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। पहला कॉप शिखर सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। ये इतने सारे फैक्ट्स है COP29 के, ये कॉप से संबंधित है। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये किसने छोड़ी, माफ करिएगा, COP29 आर्मेनिया ने छोड़ी। किसने, आर्मेनिया ने। ठीक है, अजरबैजान मेजबानी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन ए अभय शाह, ऑप्शन बी नितिन साहनी, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार, ऑप्शन डी है अक्षय शुक्ला। आप देख पा रहे हैं ये न्यूज की कटिंग है। 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में ब्रिटिश भारतीय संगीतकार, क्या नाम इनका है आपको पता है? लंदन 24 दिसंबर INS वार्नर ब्रदर्स की मोगली और मिडनाइट चिल्ड्रन से 70 से अधिक फिल्मों संगीत देने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी, क्या नाम इनका भैया है? नितिन साहनी को गुरुवार 2024 पुरस्कार के निर्णायक मंडल में मतलब निर्णायकों में से एक घोषित किया गया है। तो भैया ये नितिन साहनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश में आया चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है श्रीलंका। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, जेस्पर से जो प्रभावित हुए, जेस्पर आया कहाँ था, ये प्रश्न यहाँ पे ये बनता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑस्ट्रेलिया में जो है ये चक्रवात जेस्पर आया था जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। आइए देखते हैं चक्रवात जितने हैं उन सबके विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट। जैसे निसर्ग है तो बांग्लादेश, अम्फान थाईलैंड, फनी बांग्लादेश, वायु इंडिया, हिक्का मालदीव, क्यार म्यांमार, महा ओमान और बुलबुल कहाँ, पाकिस्तान। मामला क्लियर है, तो इनको भी आप याद रखिएगा दोस्त। आपके आरो में शायद यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल तय आना रहता है चक्रवात से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन MINUSMA 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया? ठीक है, तो बताइए दोस्त आपका ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी लागोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। म्यांमार तो भाई अफ्रीकी देश है नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी माली जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। हाल ही में दुनिया के किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट JUKE-2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? अब इससे पहले आप सुने होंगे डीजल से, जो डीजल से इन्होंने रॉकेट प्रक्षेपित किया था। अब ये किससे किए हैं, जो है
मीथेन से। तो ये करने वाले कौन सा देश है ऐसा करने वाला? तो ऐसा करने वाला जो है वो देश बना है आपका चीन। कौन बना है? चीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। जो यहाँ आप मिस्र देख पा रहे हैं दोस्त, जुलाई 2023 में मिस्र ने जो है ये चाइना के साथ, किसके साथ? चाइना के साथ जो है अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने हेतु एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट 2 लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? मिस्र सैट 2 जो है ये लॉन्च किया है। तो मिस्र ने चीन के सहयोग से अपना जो है ये कह सकते हैं कि पहली बार नया स्पेस क्राफ्ट जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपको जैसे पूछा गया है कि भाई पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। मामला क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी हम देख पा रहे हैं इन वर्ल्ड फर्स्ट चाइनीज लैंड स्पेस मीथेन रॉकेट सेंड सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति, इसमें अब तक जीवाश्म से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया भैया? 2040 तक, 2047 तक, 2050 तक या 2060 तक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कब तक ये रखा गया है? आप यहाँ इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2050। 2050 तक जो है ये शून्य जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जीवाश्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? ठीक है, ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी लिथुआनिया, ऑप्शन सी एंटोनिया। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ बात करना है किसकी? भाई बाल्टिक कंट्री। भाई बाल्टिक कंट्री हैं कौन? आपको पता है बाल्टिक कंट्री वे स्टेट्स हैं जो रसिया से अलग हुए थे 1991 में। चलिए इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। वर्ष 1991 में इन देशों की चुनी हुई तत्कालीन सरकारों ने जनता के भारी समर्थन के साथ सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसको हम लोग USSR कहते हैं, से स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों समृद्ध नहीं है। हालांकि एस्टोनिया इसमें जो है वो खनिज तेल उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। बाल्टिक अर्थव्यवस्था के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आलू, अनाज और चारे की फसलों का उत्पादन, डेयरी और पशुपालन आदि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। भारत और बाल्टिक देशों के बीच ऐतिहासिक संपर्क और भाषाई मूल की समानता विद्यमान है। बाल्टिक देशों की अत्याधुनिक तकनीकी और नवाचार परिवेश से भारत के विशाल बाजार और इन तकनीकी आवश्यकता से के पूरक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बाल्टिक कंट्री है, इसमें 3 देश हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ठीक है, ये मतलब इसमें आप बाल्टिक कंट्री के विषय में जैसे लेताविया है आपका, ठीक है, लेताविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका इधर रसिया देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो ये मतलब बाल्टिक कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए इसमें आप कौन सा समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला देश बन गया दोस्त? तो ये बना है आपका एस्टोनिया। कौन बना है? एस्टोनिया बना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तर अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए है टेक्सास, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी न्यू अर्लियंस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? चलिए छायाचित्र की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है शांति दूत महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय इटर्नल गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका के कहाँ पे? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में जनता के लिए खोला गया है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्सास। टेक्सास के कहाँ में? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। कहाँ पे? ह्यूस्टन शहर में। मामला क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा दोस्त? आइए जानते हैं। विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर जो है वो अक्टूबर 2023 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खोला जाएगा। यहाँ लोगों को जानवरों के 3D अवतार दिखाए जाएंगे। इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर उन जानवरों से भी आप मिल सकते हैं जिनसे आप असल दुनिया में भागते हैं। मामला क्लियर है? तो अच्छा, यहाँ पे 3D चिड़िया डाकघर आया है। अगर आपसे ये पूछ 3D प्रिंटेड डाकघर
3D प्रिंटेड डाकघर की बात करेंगे दोस्त, तो ये आपका है बेंगलुरु में, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताइए मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि कहाँ की गई है? ऑप्शन ए कांगो में बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। अब एक मात्र निवेदन आपसे, अगर आप चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त, मनोबल बढ़ता है तो आपके लिए और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी रजनीश कुमार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? किस बैंकर को जो है सम्मिलित किया गया है? तो ये हैं आपके अजय बंगा। अजय बंगा हैं कौन? बेसिकली अजय बंगा इस वक्त जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। क्या है? विश्व बैंक अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर, क्या भैया? दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद उबैदुल्लाह, ऑप्शन बी समीर शाह, ऑप्शन सी जय शाह, ऑप्शन डी समीर बानखेड़े। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसको बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आइए देखते हैं। आफ्टर पीएम नाउ इंडियन ओरिजिन समीर शाह टू बी बीबीसी चेयरमैन, ही वॉज बॉर्न इन औरंगाबाद इंडिया। बात क्लियर है। तो ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम क्या दोस्त? ये हैं आपके समीर शाह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जय शाह कौन है? बीसीसीआई के इस टाइम अध्यक्ष हैं, तो इनको आप जानते ही होंगे, अमित शाह के पुत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकेंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्त इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाइना, ठीक है दोस्त। चाइना जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इजराइल। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए बात कर लेते हैं डेविड कैमरून की। तो डेविड कैमरून आपको पता है पहले क्या थे? ये पहले ये जो है ब्रिटेन के ही ये जो है जैसे यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इजराइल। अब इसमें बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो सही जवाब जो इसमें है वो इसमें दरअसल ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। अगर आप टिक करें कि रूस होगा, इजराइल होगा, बिल्कुल गलत जवाब है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। क्या? जो ब्रिटेन, ये प्रधानमंत्री जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे डेविड कैमरून, इनको पहले हटाया गया था, बाद में जो है इनको विदेश मंत्री बना दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन बिल्कुल सबसे अलग जो है वो सही होगा, ब्रिटेन इसमें सही हो जाएगा। क्या? एक बार पुनः लिख देना आपको, क्या? ब्रिटेन, ठीक है। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आभार रहेगा आपका, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रखने के लिए आप हमें बस लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइबर बढ़वा करके उत्साहवर्धन हमारा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान है ना। क्योंकि आप सक्षम है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप सक्षम ना होते तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहता, ठीक है दोस्त। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।